हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ में पूरी डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ इंगेज्ड होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम डे बाय डे नज़दीक आ रहे हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा नर्वस हो रहे होंगे। तो अपनी नर्वसनेस को थोड़ा सा थामिएगा और फोकस कीजिएगा कि आप रिलैक्स रहें और मेहनत करें। ठीक दोस्तों, यदि आपके अंदर नर्वसनेस आ रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बेहतर है। आपकी तैयारी अगर बेहतर है तभी आपके अंदर थोड़ा सा डर लग रहा है। आप मेहनत कीजिए और कॉन्फिडेंट होइए। ठीक दोस्तों, और ये डर आप एग्ज़ाम के हॉल में मत ले जाइएगा, अदरवाइज़ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक दोस्तों, तो सारे डर को यहीं खत्म कीजिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर जाइए एग्ज़ाम में, जो होगा देखा जाएगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों हम कर रहे थे क्विक रिवीजन बैच, यानी हम मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपकी हेडिंग होगी अगला कॉन्सेप्ट दोस्तों हम सीखेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आइए हम सीखने का प्रयास करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ठीक है, सीखने के लिए रेडी होंगे। तो दोस्तों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर पहला कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक दोस्तों आपके सामने एक एक्सप्रेशन है। एक्चुअली ये मैं आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, वुड रॉदर। वुड रॉदर। अब दोस्तों जो वुड रॉदर है यहाँ पर ना, जो क्या है, जो वुड रॉदर है, ये क्या है, ये आपकी एक क्या है, ये आपकी एक इडियोमैटिक मॉडल है। ये आपकी एक इडियोमैटिक मॉडल है। ये आपकी एक इडियोमैटिक मॉडल है। इसकी फिक्स मीनिंग होती है। अब इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी दोस्तों मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है ये रिप्रेजेंट करता है प्रेफरेंस को। ये रिप्रेजेंट करता है प्रेफरेंस को या चॉइस को। ये प्रेफरेंस या चॉइस को रिप्रेजेंट करता है, यानी पसंद को। तुम्हारी चॉइस क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है, तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। ठीक है दोस्तों, बात क्लियर। अब इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट आते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से उसको देखिएगा। ठीक है, पहला एक्सप्रेशन दोस्तों ये है कि आपके पास सब्जेक्ट होगा, ठीक है, और सब्जेक्ट बाद आपके पास होगा वुड रॉदर। क्या होगा, वुड रॉदर होगा, और प्लस उसके बाद होगी दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हम क्या यूज करते हैं, दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं और आगे चीज़ों को मेंशन करते हैं। एक एक्सप्रेशन ये आता है, और दूसरा एक्सप्रेशन बहुत फेमस है। ठीक है, कि पहले इस पर बात कर लेते हैं, पहले इस पर एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे। क्या होता है, ये फेमस आपका एग्जाम्पल है, सब्जेक्ट प्लस वुड रॉदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मैंने कहा आई वुड रॉदर, आई वुड रॉदर गो होम। मैंने कहा मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी चॉइस क्या है, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वुड रॉदर गो होम। ठीक है, सी वुड रॉदर टेक टी, सी वुड रॉदर टेक टी, वह चाय पीना चाहती है, सी वुड रॉदर टेक टी। तो सिंपल सी बात होगा यहाँ तक ना, ओके, सिंपल सा एक्सप्रेशन है। लेकिन अब दोस्तों आगे आएगा जो इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला एक्सप्रेशन, कि आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, आपके पास एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट बाद दोस्तों वुड रॉदर होगा। अब चॉइस मतलब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। आपके पास दोस्तों क्या होंगे, दो ऑप्शन होंगे। ठीक है, एक ऑप्शन ये होगा, फिर उस ऑप्शन के बीच में देन लगेगा, क्योंकि कंपेयर किया जाएगा ना कि आपको कौन सा ऑप्शन पसंद है, ए वाला ऑप्शन पसंद है कि ए वाला ऑप्शन पसंद है, ये वाला ऑप्शन पसंद है कि ए वाला ऑप्शन पसंद है। तो आप क्या करोगे, तो जो वुड रॉदर के जो जस्ट बाद होगा वही क्या होगी, वही आपकी चॉइस होगी, वही आपकी प्रेफरेंस होगी, वही आपका क्या होगा, वही आपका सिलेक्शन होगा कि आपने इसी को सिलेक्ट किया है, वही आपका सिलेक्शन होगा। वही दोस्तों क्या होगा, वही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, पहले एक्सप्रेशन में केवल जो आपकी चॉइस थी उसी को मेंशन किया गया है। लेकिन जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसमें क्या किया गया है, इसमें दोनों ऑप्शन को एक साथ कर दिया गया है, मतलब दोनों ऑप्शन को मेंशन कर दिया गया है। और जो ऑप्शन वुड रॉदर के जस्ट पहले है, मतलब वुड रॉदर के जस्ट बाद है, वही आपकी चॉइस होगी, मतलब आपने उसी को सिलेक्ट किया है। ठीक है, मतलब जो चॉइस पहले होगी उसी को आपने सिलेक्ट किया है, वही आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, मरना
मतलब ख़त्म हो जाना या भीख मांगना, आप क्या पसंद करेंगे? जैसे मैंने कहा कि आप मरना पसंद करेंगे कि आप भीख मांगना पसंद करेंगे। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि आप मरना पसंद करेंगे या आप भीख मांगना पसंद करेंगे। ठीक है, वैसे तो मैं, ठीक है, क्या करूँगा, वैसे तो मैं मरना पसंद करूँगा भीख मांगने के, ठीक है, कंपैरिजन में। तो मैंने क्या चॉइस किया? मरना चॉइस किया। तो मैं क्या बोलूँगा? आई वुड रॉदर डाई देन बेग। ठीक दोस्त, देन बेग। ठीक है, मतलब मैं क्या करूँगा? मैं भाई, मैं मर जाऊँगा, डाई कर जाऊँगा, लेकिन मांगूंगा नहीं, बाइक नहीं करूँगा। ठीक दोस्तों, तो आई वुड रॉदर डाई देन बेग। तो चॉइस क्या है आपकी? डाई आपका सिलेक्शन है। और देखो कंपैरिजन हो गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। आगे मूव करते हैं। आगे देखना, जैसे मैंने कहा कि आप क्या लेना चाहेंगे, चाय लेना चाहेंगे कि कॉफ़ी लेना चाहेंगे। ठीक है, तो आपकी चॉइस हो गई मान लो कॉफ़ी। तो ही वुड रॉदर टेक कॉफ़ी देन टी टेक कॉफ़ी देन टी। तो दोस्त ध्यान से देखिए, ही वुड रॉदर टेक कॉफ़ी देन टी। अब उसकी चॉइस क्या है? अब उसकी चॉइस है कॉफ़ी। किसी कंपैरिजन में? टी की कंपैरिजन में। ही वुड रॉदर टेक कॉफ़ी देन टी। अब एग्ज़ाम में एरर क्या आता है? एग्ज़ाम में यहाँ पर जो देन है ना, एक कभी कभी यहाँ पर करके देता है टू। क्या करके देता है? टू करके देता है। बस यही एरर होता है। यही क्या होता है? एरर होता है। तो ध्यान रखना, टू नहीं होगा। टू तो मिस्टेक होता है। क्या होगा? टू क्या होता है? टू दोस्तों होता है आपका एरर। एग्ज़ाम में आपको यहाँ पर क्या करके देगा? देन के प्लेस पर करके देगा टू। तो टू क्या होगा दोस्तों? गलत होगा। और देन क्या होगा आपका? सही होगा। ठीक है, जैसे सेंटेंस इस प्रकार से दिया है, ही वुड रॉदर टेक कॉफ़ी टू टी। तो यहाँ पर टू गलत हो जाएगा, देन से होगा। तो ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम से रिलेटेड आपकी एरर पूछ जाता है। और इसके बाद हमेशा क्या आती है? द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर? तो आई होप आपने इस कॉन्सेप्ट को एंजॉय किया होगा, आपको बातें समझ में आई होंगी। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। आगे दोस्तों देखने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब सीखते हैं दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट। तो आपकी हेडिंग होगी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, नंबरिंग दोस्तों आप कर लीजिएगा। आई थिंक ये 10 कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में सीखे थे, आज ये 11वां हो गया। 12वां कॉन्सेप्ट इस शायद आई थिंक 12वां कॉन्सेप्ट होगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा इसको। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 12 सभी लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे दोस्तों अगर आपको पता हो तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको कि जो प्रीपोजिशन होता है, डियर, वो अपने जस्ट बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। अपने बाद जस्ट बाद क्या लेता है? एक ऑब्जेक्ट लेता है। और इसके बेस पर मैंने एग्जांपल भी सिखाया था। ठीक है, अब दोस्तों और डीपली समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब दोस्त हम जानते हैं एक चीज़, दोस्तों ध्यान समझना, हम क्या जानते हैं? हम दोस्त जानते हैं कि हमारे सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, एक छोटी सी बात दोस्तों आप यहीं सीख लो कि जैसे दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होती है आपके पास, फिर उसके बाद दोस्तों वर्ब होती है, फिर उसके बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। अब जो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है, या तो कोई नाउन होता है और या कोई प्रोनाउन होता है। क्या इस बात से आप एग्री करते हैं? आपके सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये भी कहीं ना कहीं कोई नाउन होता है या कहीं ना कहीं कोई प्रोनाउन होता है। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। इसके अलावा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते। ये बात क्लियर हुई? तो आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा। आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब दोस्तों ध्यान समझना, अभी जो आपका प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया, ये भी हो सकता है कोई नाउन हो, और ये भी हो सकता है कोई प्रोनाउन हो, ये भी हो सकता है कोई प्रोनाउन हो। ठीक दोस्त, अब ध्यान से समझना, प्रीपोजिशन अपने बाद लेता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा। अब दोस्त ध्यान से समझना, एक चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ध्यान से। ये वर्ब एडवांस की बात है, आपको थोड़ा समझने का प्रयास करना होगा कि आपने सुना होगा
जो द प्रोग्रेसिव फॉर्म और द कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ वर्ब, जो वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, ठीक है, वो फंक्शन करती है एज अ नाउन। वो कैसे फंक्शन करती है? एज अ नाउन। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फंक्शन करती है एज अ नाउन, तो उसको हम जानते हो क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जिरंड। उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? जिरंड बोल देते हैं। उसको हम दोस्तों क्या बोल देते हैं? उसको हम जिरंड बोल देते हैं। तो आपने बात समझी क्या? आपने बात क्या समझी? आपने बात क्या समझी कि आपके सेंटेंस का ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अब वो नाउन तो हो ही सकता है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अब नाउन तो हो ही सकता है। अब चूंकि नाउन हो सकता है तो नाउन के स्थान पर जिरंड भी तो हो सकता है। हो सकता है कोई जिरंड आ जाए, कोई जिरंड भी तो हो सकता है। हो सकता है ना? जिरंड मीन्स द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। जिरंड मीन्स द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या हमें बातें क्लियर होती है? तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट का मेन मकसद क्या है? इन कॉन्सेप्ट को दोस्तों बताने का मेन मकसद ये है क्या, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को बताने का मेन मकसद ये है कि जो प्रीपोजिशन होता है, अब मैं इसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बहुत शॉर्ट फॉर्म में और ब्रीफली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ध्यान समझना, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट दोस्तों क्या है कि जो प्रीपोजिशन होता है, जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। इस बात को अपनी कॉपी में आप अच्छे से राइट डाउन करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जो वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म होती है क्या होती है? ये होती है जिरंड। ये दोस्तों क्या होती है? ये जिरंड होती है। क्यों जिरंड होती है? क्योंकि जिरंड फंक्शन करता है एज अ नाउन। क्योंकि जो जिरंड होता है वो कैसे फंक्शन करता है? वो एज अ नाउन फंक्शन करता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। अब इसके बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखेंगे। चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपको क्लियरली समझ में आएगा। एग्जाम्पल से माध्यम से बेहतर है। चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं और दोस्तों एग्जाम्पल से चीज़ों को अच्छे से समझना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने बोला सी इज़, शी इज टायर्ड ऑफ डू दिस वर्क। चलिए सभी स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे कि क्या होगा। शी इज टायर्ड ऑफ डू दिस वर्क, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, शी इज टायर्ड, वह टायर्ड हो गई है। ऑफ, अब ऑफ क्या है? ऑफ एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन अपने बात क्या लेता है? जिरंड लेता है। तो यहाँ पर क्या होगा? डूइंग होगा। क्या होगा? डूइंग होगा। डूइंग क्या होगा? डूइंग। शी इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। बात क्लियर? आगे चलते हैं, आगे मूव करते हैं। शी इंसिस्टेड, शी इंसिस्टेड ऑन, शी इंसिस्टेड ऑन गो देयर, गो देयर। चलिए बताइए कहाँ पर एरर होगा? शी इंसिस्टेड ऑन, ठीक है, उसने किस पर इंटरेस्ट किया? ऑन प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन बाद क्या आएगा? जिरंड आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? गोइंग होगा। क्या होगा? गोइंग होगा। सी, ठीक है, सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर, सी इंसिस्टेड ऑन गोइंग देयर। बात क्लियर हुई? क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर होती है? आगे मूव करते हैं। जैसे हमने कहा ही यूज्ड टू, ही यूज्ड टू टॉक टू हर, ही यूज्ड टू टॉक टू हर, ठीक है। और हमने दूसरा लिखा ही इज़ यूज्ड टू, ही इज यूज्ड टू स्लीप लेट एट नाइट, स्लीप लेट एट नाइट। चलिए बताइए इन दोनों सेंटेंस में क्या एरर है? ध्यान से देखेंगे, ठीक दोस्त, बहुत ही अच्छा सा सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। तो यूज्ड क्या है? यूज्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर इन्फिनेटिव आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इन्फिनेटिव आएगा ना, इन्फिनेटिव आएगा ना, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी आपका सेंटेंस क्या है? ये सही है। ही यूज टू टॉक टू हर। बट यहाँ देखिएगा ही इज यूज टू, अब यहाँ पर इज क्या है? इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। इज क्या है? लिंकिंग वर्ब है। तो यूज्ड क्या हो जाएगा? यूज यहाँ से हो जाएगा एडजेक्टिव, और टू क्या है? इस टू के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या होगा? स्लीपिंग होगा। क्या होगा? स्लीपिंग होगा। क्या दोस्तों होगा? स्लीपिंग होगा। तो ही इज़ यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, ये हमारा करेक्ट दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। आगे दोस्तों मूव करते हैं। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस दोस्तों बात करते हैं। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड,
शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई पेरेंट्स, टू मीट माई पेरेंट्स। चलिए ट्राई कीजिए कि किस पार्ट में एरर होगा। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट माई पेरेंट्स, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, टू यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटिंग हो जाएगा। शी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई पेरेंट्स, ये हमारा सही दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। बात क्लियर दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं समय कितना हुआ दोस्तों। चलिए एक लास्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों हो जाएगा। अब मूव करेंगे अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों है इस क्लास का, इस क्लास का लास्ट कॉन्सेप्ट है, बाकी तो ओवरऑल भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तो लास्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं आपके सामने दो तीन शब्द लिख रहा हूँ, जैसे नीदर ऑफ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत क्लियरली, बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने यहाँ पर दोस्तों लिखा नीदर, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा नन, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा ईदर। ठीक है, नीदर, नन, ईदर, फिर दोस्तों हमने यहाँ पर लिखा वन या एनी, वन या एनी। ठीक दोस्त, बात क्लियर। हो गया यहाँ तक दोस्तों, आगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद दोस्तों जैसे ईच, ईच। ठीक है, बस इतने शब्द की बात करते हैं, ध्यान से इनको देखिएगा, ध्यान से इनको देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब दोस्तों अगर ये जो शब्द हैं, ठीक है, अगर इनके बाद दोस्तों, इनके बाद ऑफ लगा है, ऑफ लगा है, तो ऑफ के जस्ट बाद हमेशा हमेशा कोई प्लूरल नाउन आएगा या कोई प्लूरल प्रोनाउन आएगा। पहली चीज़ क्लियर हुई। इनके साथ ऑफ के जस्ट बाद या तो कोई प्लूरल नाउन आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा। अब दो ध्यान समझना, नीदर की दोस्तों मीनिंग क्या होती है। नीदर का मतलब होता है जीरो, जीरो आउट ऑफ टू, जीरो आउट ऑफ टू। नीदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, मतलब आपको दो ऑप्शन दिए गए, आपने दोनों में से एक भी सिलेक्ट नहीं किया, जीरो आउट ऑफ टू। नन का दोस्तों मतलब क्या होता है, नन का दोस्तों मतलब होता है जीरो, जीरो आउट ऑफ टू प्लस, जीरो आउट ऑफ टू प्लस। थोड़ा सा वेट कीजिएगा यार, घूम गया उधर। ठीक, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, ये हो गया ईच। ठीक है, बात क्लियर। तो इसका मतलब नन का दोस्तों मतलब क्या होता है, नन का मतलब होता है जीरो, ठीक है, ठीक दोस्त, नन का मतलब होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। देखो नीदर में संख्या दो थी, सिर्फ दो है, लेकिन नन का मतलब क्या है, संख्या दो से ज़्यादा है, संख्या दो से ज़्यादा है। बात क्लियर, आगे देखते हैं। अब ईदर, ईदर का मतलब होता है वन आउट ऑफ टू, वन आउट ऑफ टू, दो में से एक, दो में से एक। वन और एनी का मतलब क्या होता है, वन आउट ऑफ टू प्लस, वन आउट ऑफ टू प्लस, दो से ज़्यादा में से एक, उसे बोलते हैं वन। और ईच, ईच मतलब दोस्तों होता है, ईच मतलब दोस्तों होता है हर एक। ईच दोस्तों मतलब क्या होता है, ईच मतलब दोस्तों होता है हर एक, हर एक, हर एक, मतलब यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात करता है, बट एक एक करके, किसी बात करता है एक एक करके। हर एक मतलब, हर एक मतलब क्या होता है, एक एक करके, एक एक करके, एक
एक करके बात करता है, एक एक करके बात करता है सबकी, एक एक करके सबकी बात करता है, एक एक करके सबकी बात करता है, सबकी बात करता है। ये है ईच की क्वालिटी, मतलब ईच बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। बात करेगा एक की बट सबकी बात करेगा, मतलब एक एक करके सबकी बात करेगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब दो ध्यान समझना, पहली चीज़ तो इधर आता है, पहली चीज़ इधर क्या आता है कि ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन देगा या सिंगुलर प्रोनाउन देगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इतने में से इतना ले रहे हो, दो में से इतना ले रहे हो, दो से ज़्यादा में से इतना ले रहे हो। ठीक है, बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई दोस्तों? अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझिएगा। ठीक, अब दोस्त बहुत ही ध्यान समझिए। और यहाँ पर दोस्तों नीदर, नन, ईदर, वन, एनी, एक किसके ग्रुप दिखाते हैं? एक ग्रुप दिखाते हैं दो से। ठीक है, नीदर दो का ग्रुप, नन दो से ज़्यादा ग्रुप, ईदर दो का ग्रुप, वन, एनी टू का ग्रुप, और ईच भी दो प्लस या ईच भी टू प्लस का यानी मोर देन टू का ग्रुप दिखाता है। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, ये तो इधर हो गया, अब दो ध्यान समझिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब मैं थोड़ा सा इसको इधर साइड खींचता हूँ और समझने का प्रयास करते हैं। मीनिंग हमने समझ ली, अब ध्यान समझिएगा। ठीक है, अब दो ध्यान समझना। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। अब ऑफ आपका प्रीपोजिशन है, ऑफ आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। और ऑफ क्या लेता है अपने बाद? ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पर जो आपने प्लूरल नाउन यूज किया या जो आपने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया वो तो ऑब्जेक्ट हो गया। तो मेन नाउन बचा कौन? ये आपका मेन नाउन बचा। ये जो खतरनाक खिलाड़ी हैं हीदर, नीदर, वन, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके मेन नाउन हैं। ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके हैं मेन नाउन। ये आपके हैं मेन नाउन। मेन नाउन कह सकते हो या नाउन्स कह रहा हूँ थोड़ी, तो यही आपके मेन सब्जेक्ट हैं। बाकी सारे तो प्रोनाउन है, ये बाकी सारे तो प्रोनाउन है। मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पर क्या कि ये मेन सब्जेक्ट हैं। ये क्या है? ये आपके सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट हो गए, बाकी सभी तो प्रोनाउन है ये। ठीक है, मेन सब्जेक्ट है। अब इसलिए मेन सब्जेक्ट है ना, अब मेन सब्जेक्ट है। अब दोस्तों इसीलिए जो आपकी वर्ब आती है ना, क्योंकि नीदर, नीदर तो जीरो की बात करता है, नन जीरो की बात करता है, आइदर एक की बात करता है, वन एनी एक की बात करता है, ईच भी वन की बात करता है। तो ये सभी वर्ड क्या है? सिंगुलर रिप्रेजेंटिंग है ना। तो हमेशा जो वर्ब लगाओगे आप, ठीक है, जो वर्ब लगाओगे, जो प्रोनाउन यूज करोगे या जो एडजेक्टिव यूज करोगे डियर, जो एडजेक्टिव यूज करोगे, ठीक है, जो क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव यूज करोगे। बेसिकली वर्ब से पूछता है, लेकिन ये भी क्राइटेरिया आप डाल लो, वो सभी क्या होंगे? वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे माय डियर फ्रेंड्स। वो हमेशा कैसे होंगे? वो हमेशा सिंगुलर ही होंगे। ये दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। अब दोस्तों बात करते हैं इस पर एग्जाम्पल की। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। जैसे दोस्तों हमने लिखा neither of his, neither his four sons, four sons, four sons look after, look after him, look after him। चलिए बताइए क्या होगा दोस्तों, इधर बताइए क्या होगा। तो पहली मिस्टेक क्या है? ध्यान समझिएगा। हिज फोर सन्स, चार सन्स हैं, चार सन्स हैं। सेंटेंस का क्या अर्थ है कि उसके चार बेटों में से ना, उसके चार बेटों में से एक भी नहीं, मतलब उसके चार बेटों में से एक भी उसकी लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, उसकी देखभाल नहीं करता है, उसकी देखभाल नहीं करता है। तो चार सन हैं, चार में से एक भी नहीं, मतलब 0 आउट ऑफ 2 प्लस। तो क्या आता है दोस्तों? तो नन आता है। क्या दोस्तों आता है? नन आता है। बात क्लियर हो गई? तो नन ऑफ हिज फोर सन्स। अब दोस्तों ऑफ ऑब्जेक्ट है, हिज फोर सन्स तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो नन क्या हो जाएगा? नन हो जाएगा मेन सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा लुक्स आफ्टर हिम। क्या होगा? लुक्स आफ्टर हिम। तो नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्स आफ्टर हिम, ये हमारा करेक्ट दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। क्या हमें यहाँ तक बात क्लियर होती है? ठीक है दोस्तों, तो एक दोस्तों लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं और अपनी क्लास को एंड करते हैं।
जैसे दोस्तों हमने कहा चलिए दोस्तों बताइए क्या एरर है, बहुत बेसिक एरर है, बताइए जल्दी से। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ ए डॉक्टर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, और वैसे मैंने क्या बताया कि ऑफ के बाद हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, क्या होगा, फ्रेंड्स होगा, ठीक है। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ डॉक्टर, ये क्या हो जाएगा हमारा सही दोस्तों सेंटेंस हो जाएगा। तो आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। यदि क्लास नहीं भी पसंद आई हो तो क्लास को अप्लाई कर देंगे, ठीक है, क्लास को अप्लाई कर देंगे। जो भी स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनको आप शेयर कर देंगे, और इंग्लिश बाय सत्यम सर को कर देंगे सब्सक्राइब। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।